अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज इंशाल्लाह हम जो है इस चैप्टर के बकाया जो सवाल आते हैं वो सारे करेंगे 8 से लेकर 12 तक और ये जो है वो चैप्टर हो जाएगा। तो देखें, द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। अब रेक्टेंगुलर हम किसको कहते हैं? जिसके आमने सामने वाले साइड्स बराबर हो, जैसे ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला और ये यहाँ से और ये यहाँ से। तो आप देखेंगे ये साइड, जहाँ हम ये कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स बराबर हो तो उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर। इंसान भी रेक्टेंगुलर के ऊपर बना हुआ है, इसलिए बहुत ही खूबसूरत है, वंडरफुल क्रिएचर है खुदा की। तो सबसे जो खूबसूरत चीज जो बनी हुई है वो किस पे बनी हुई है? रेक्टेंगुलर पर, जिसको हम कहते हैं गोल्डन रेशो, उस पे बनी हुई है। What is the length between the opposite corner? अब यहाँ एक चीज देखें कि ये जो साइड है इसकी जो मेजरमेंट इन्होंने दी है वो क्या दी है? 50 मीटर यहाँ लिखा हुआ है। और ये जो साइड है उसकी मेजरमेंट क्या है? 30 मीटर लिखा हुआ है। और पूछा जा रहा है कि ये जो अपोजिट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो डायगोनल है, तो ये बताएं कि इसकी मेजरमेंट क्या है? इसकी मेजरमेंट क्या करना है? कुछ ही नहीं है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ से ये बेचारा वैसे का वैसा, ठीक है। तो ये हमारे एंगल हो गई और एंगल के सामने ये क्या है? हेपाटिन्यूज। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? यहाँ ये समझ लें कि ये x है, तो हेपाटिन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस हमारे पास है 50, तो करें भाई 50 का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 30, तो 30 का स्क्वायर। और हेपाटिन्यूज हमारे पास क्या है? x, तो x का स्क्वायर। अब अगर 50 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 0 0 और 2 5, यही होगा। इसका करें तो क्या होगा? 9 और डबल 0, यही होगा। कि इनको अगर करेंगे कि 5 0 को तो क्या हो जाएगा? 2 500 और इनको अगर करेंगे तो क्या होगा? 900। ऐड करेंगे तो क्या होगा? 0 0 और 0 और 0, 4 0, 9 और 25 तो कितने हो जाएंगे? 34। तो ये क्या हो गया हमारे पास? 34। तो ये है हमारे पास स्क्वायर रूट। अब है सही नहीं हो जवाब स्टूडेंट्स इन्हें के तो बंद कर मसला करे वो खड़िया वो खड़ी। चलें जी, तो 2500 और 900 को अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 3400, ठीक है जी। अब ये 3400 का, क्योंकि हमें तो x स्क्वायर चाहिए या x चाहिए, हमें चाहिए x, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? 58 पॉइंट कितना? 58.19 31 58.31। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 58.31। तो कुछ भी नहीं था, यहाँ पे हमें हेपाटिन्यूज चाहिए। तो 50 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, अब दोनों को ऐड करेंगे। 2500 और 900 को ऐड करेंगे तो 3400, और 3400 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 58.31। तो इसी तरह 8वां सवाल हो गया, बहुत ही इजी था। 9 सवाल देखें। The length of each side of an equilateral triangle। Equilateral triangle का मतलब क्या है? कि जिसके सारे के सारे साइड्स इक्वल हों और सारे के सारे कितने हैं? 8 यूनिट्स। तो अगर ये ट्रायंगल में बनाऊं, ये देखिए, ये एक ट्रायंगल, ठीक है, ये A, ये B और ये C। तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8, सारे के सारे 8। अब ये हमसे चाहता क्या है कि किसी भी एक अल्टीट्यूड की वैल्यू मालूम करें। अल्टीट्यूड का मतलब है लेंथ। अब लेंथ हम यहाँ से, जैसे यहाँ से लेकर ये है, तो ये इसका अल्टीट्यूड है, ये इसका क्या है? अल्टीट्यूड है। यहाँ से भी अगर करें तो अल्टीट्यूड है, यहाँ से भी करें तो अल्टीट्यूड है। इसको हम मीडियन भी कह सकते हैं। तो आप समझ लें कि एक साइड, यानी ये जो साइड है इसकी हमें वैल्यू चाहिए, इसकी हमें क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास है एंगल, ये हमारे पास क्या है? एंगल 90। तो ये हो जाएगा हमारे पास बेस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? बेस, ठीक है जी, नीचे बात। लेकिन एक चीज है इसके अंदर, आप देखें कि A से लेकर B तक, A से लेकर B तक, यानी A से B तक कितने हैं? 8 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स हैं? 8 यूनिट्स। लेकिन अब हम कहां से आ गए? D तक। कहां तक आ गए? D तक।
तो 8 यूनिट्स का आधा हो जाएगा। 8 यूनिट्स का आधा कितना हो जाएगा 4। ये चीज आपको याद करना, यहाँ ये चीज आपको अगर समझ आ गई तो हिसाब हो जाएगा, वरना अगर आपने 8 वैल्यू रख कर दिया तो फिर तो ये हिसाब होगा भी नहीं और मसला हो जाएगा। तो ये चीज हमने याद करनी। तो हम इसको किस तरह करते हैं, जिस तरह हमने पीछे भी किया था कि ये जो ट्रायंगल है ए और बी है, साइड क्या है हमारे पास ए और बी है, तो इसका जो है ए और बी का हम करेंगे आधा। ए और बी का क्या करेंगे आधा, और जो आधा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा सी और डी। वो क्या हो जाएगा सी और डी, यानी अगर हम सी डी मालूम करना चाहते हैं तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर। तो अब जो ट्रायंगल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। मैं वो ट्रायंगल बना देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए और फिर हम इसको ही करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये हमारे पास है 4 मीटर, ये हमारे पास है 8 जो है वो मीटर या यूनिट्स। ठीक है, और ये हमारे पास है ए, ये सी और ये डी। अब ये जो साइड है ये हमें मालूम करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 8, बेस हमारे पास है 4 और ये जो साइड है परपेंडिकुलर ये हमने क्या करना है मालूम करना, यही होगा। तो अब जब हम करेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है 8, तो 8 का स्क्वायर करें, बेस है 4 तो 4 का स्क्वायर करें, और परपेंडिकुलर मतलब क्या x, x हमें चाहिए तो x का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करें तो 64, ठीक है, 4 का स्क्वायर करें तो 16 और ये x स्क्वायर। 16 स्क्वायर को यहां ले आओ तो 64 माइनस 16 तो कितना होगा भाई, 64 से अगर हम 16 जो है वो माइनस करें तो कितना हुआ, 64 से तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 48। क्या आया 48। अब ये जो 48 है अगर हम इसको इस तरह करें, चलो नीचे लिख लेते हैं, x स्क्वायर है, ये है हमारे पास 48, तो 48 को हम इस तरह लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 16 क्या हो जाएगा 48। हमें कितने स्क्वायर रूट चाहिए तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब 16 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा 4 और 3 का अगर निकालेंगे तो 3 वैसे का वैसा। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 4 स्क्वायर रूट 3। क्या है आंसर 4 स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ जो चीज आपने देखनी है सबसे पहले साइड जो है वो हमारे पास आधी हो जाएगी। दूसरा यहाँ नीचे जो 48 आया तो 48 का स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा तो इसको हमने लिखा 16 मल्टीप्लाई 3 48। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4 और 3 वैसे का वैसा स्क्वायर रूट के अंदर। तो इसी तरह हमने 8वां भी कर लिया और 9वां भी कर लिया। आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, फिर हम जो है 10वां और 11 करते हैं और उसके बाद लास्ट जो है 12वां। देखें ये क्वेश्चन नंबर 10वां। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैव x plus 4 and 20। तो यहाँ 3 साइड्स हमें गिवन है। तो हमने यहाँ आगे लिखा भी हुआ है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या है 20। तो आप बताएं कि x की वैल्यू क्या होगी कि ये ट्रायंगल जो है राइट हो जाएगा। तो 3 हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है जो साइड्स हैं। तो जो लॉन्गेस्ट साइड है आप उसका जो है नाम दे दें, सपोज करें डेटा हम बनाएंगे कि c हमारे पास है 20, a हमारे पास है x और b हमारे पास है x plus 4। तो हमारे पास जो फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम वो क्या है c स्क्वायर a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो c स्क्वायर जो है 20 है तो 20 का स्क्वायर करें, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर और b है x plus 4 स्क्वायर। जहां जहां वैल्यू थी c की वहां 20 लिखा, a की जगह पर x लिखा, b की जगह पर x plus 4। 20 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा 400, x का अगर निकालेंगे तो x स्क्वायर। अब ये फार्मूला है a प्लस b, तो ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ a प्लस b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है जी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर a है तो a x हो जाएगा और b 4 है तो 4 हो जाएगा। तो a की जगह पर x स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर x और b की जगह पर 4 और b यानी 4 का स्क्वायर। क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूंगा तो यहाँ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर, 2 को 4 के साथ ज़रब करेंगे तो 8x और 4 को तो 16।
आप चाहें तो ये सारा यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इतनी मर्तबा a प्लस बी होल स्क्वायर के किए हुए हैं प्रॉब्लम्स कि मुझे नहीं लगता कि बार बार हम इसको हल करें, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ आपके लिए कर दिया है। तो अब x प्लस 4 होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो यहाँ हम लिखेंगे इसकी जगह पर x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 बराबर 0। ठीक है, ऐड करें इसको तो 400 और 2x स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 8x प्लस 16, ये है 400। अगर ये यहाँ चले जाएं, ये अगर 400 है, अगर ये यहाँ चले जाएं तो हो जाएंगे माइनस के, तो हम लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस के 400। तो 400 में से 16 करें माइनस, तो क्या हो जाएगा, 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 1 गए तो 8, और यहाँ पर क्या 3, लेकिन किसके बन जाएंगे, माइनस के। और ये प्लस के 8x और ये प्लस का क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और बराबर क्या 0। अब यहाँ क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि इसको और जो है छोटा करें, तो डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय 2। क्या करेंगे, डिवाइड करें बोथ साइड बाय 2, दोनों तरफ को 2 से क्या करें, डिवाइड करें। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ चलो मैं लिख लेता हूँ, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 8x डिवाइडेड बाय 2 और माइनस 384 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 0। तो 2 को 2 से करेंगे तो x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4x, यहाँ 2 का पारा 1 पर 1 मर्तबा और 9 मर्तबा और 2 मर्तबा, तो इसी तरह ये हो गया। x स्क्वायर आ गया प्लस 4x माइनस 192। ठीक है जी, तो x स्क्वायर हमारे पास क्या आया, प्लस 4x माइनस 192। अब यहां हम क्या करेंगे, जहां तो हम करेंगे मिडिल टर्म को ब्रैकेट, ऐसे हमारे पास नंबर हो कि जिनको हम जो है वो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है 192, लेकिन अगर हम उनको ऐड करें तो क्या है 4 आए, क्या है 4 आए। तो जरा देखें, अगर हम इनको करते हैं, जैसे ये है हमारे पास 27 माइनस 23, जरब करें 27 और 23 को, क्योंकि 27 में से अगर हम 23 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन देखें क्या ये 192 आ रहा है, 27 और 23 को अगर हम करेंगे तो क्या 27 जरब 23 करें, 27 को अगर 23 के साथ हम जरब करें तो देखें क्या 192 आ रहा है, तो 192 इसमें शायद ही ना आए। एक और चीज हम कर सकते हैं इसके लिए, जहां तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इनके जो है फैक्टर बनाएं 192 के, तब भी ये पॉसिबल है कि हो जाए। ठीक है जी, तो अगर हम इनके फैक्टर निकालें तो फैक्टर जो है वो हमारा यहाँ पर हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12x माइनस 192 बराबर 0। अगर हम 16 को 12 के साथ ज़रब करेंगे तो आ जाएगा 192। ठीक है, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी हो जाता है लेकिन थोड़ा लंबा होता। तो यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म को ब्रैकेट करने के हिसाब से हमने ये किया है। तो यहाँ ले x कॉमन, जब हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 16, यहाँ ले माइनस 2 कॉमन तो यहाँ बचेगा x प्लस 16 और बराबर 0। जब भी हम कॉमन लेंगे तो बीच वाला जो है वो सेम आना चाहिए। तो x प्लस 16 यहाँ पर अगेन कॉमन, और यहाँ क्या बचेगा x और माइनस के 12। अब हम क्या करेंगे कि x प्लस 16 को बराबर 0 के करेंगे, तो x प्लस 16 अगर हम 0 के बराबर करें तो ये 16 वहां चला जाएगा तो माइनस के हो जाएगा। तो याद रखें कि माइनस वाली जो साइड है वो हम लेंगे नहीं, ये हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या बचा, x माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0 करेंगे, माइनस 12 अगर वहां चला जाए तो प्लस का 12, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमने जो साइड लेनी है वो प्लस वाली लेनी है, माइनस वाली जो है वो हमने नहीं लेनी। ठीक है, तो इसी तरह हमने ये 10वां सवाल करते हैं। यहाँ आपने वो कॉमन याद कर लेना है कि कॉमन है जो हमारे पास है 16 माइनस 12। अगला सवाल देखें कि मैनेजर है जो 18 मीटर जा रहा है ईस्ट की तरफ,
और 24 मीटर जा रहा है नॉर्थ की तरफ। तो बताएं कि करंट से लेकर जहां तक ये पहुंचा तो इसका डिस्टेंस क्या हुआ। तो सबसे पहले आपको मैप का पता होना चाहिए। मैप कैसे हम बनाते हैं, आपको नंबर याद होना चाहिए v किस तरह हम करते हैं, v को हम इस तरह से लिखते हैं, ये हमारे पास v, ठीक है जी। तो v आपको याद होना चाहिए, v मतलब ये है हमारे पास वेस्ट और ये हमारे पास ईस्ट, और नवाज शरीफ याद होना चाहिए, याद करने लायक है नहीं लेकिन आपको याद होना चाहिए। तो ये है नवाज शरीफ, ठीक है जी। तो इस तरह नॉर्थ और जो है वो साउथ। अब बंदा जो है वो कहां जा रहा है, ये कह रहा है कि 18 मीटर जा रहा है ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट का मतलब है कि यहाँ इस साइड, तो यहां से लेकर यहां तक ये कहां गया 18 मीटर, और फिर क्या गया 24 मीटर गया नॉर्थ की तरफ। तो यहां हो गया 24 मीटर, ये क्या हो गया 24 मीटर, ठीक है। तो ये जो साइड है ये हमें चाहिए। तो भाई आप इसका स्क्वायर रूट निकालें 18 का और 24 का, तो इसका मतलब है हमें हिपोटेन्यूज हमें मालूम करना है। ये है हमारे पास 19 की जो है एंगल, और हमने जो है वो इसको करना है। तो देखें हिपोटेन्यूज हमें चाहिए, ये हमारे पास है बेस और ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर। तो फार्मूला क्या है, हिपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस है 18, तो 18 का स्क्वायर रूट करें, तो 18 का स्क्वायर रूट कितना आया, 18 का स्क्वायर रूट करेंगे और जो 24 है उसका स्क्वायर रूट करें। तो 18 का स्क्वायर रूट आएगा 324, और 24 का स्क्वायर रूट करें तो आएगा 576। दोनों को ऐड करें, 324 और 576 दोनों को क्या करें ऐड। पहले तो स्क्वायर रूट करेंगे 18 का स्क्वायर और फिर 24 का स्क्वायर, फिर दोनों को करें ऐड। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो जैसे है 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, और 7 और 2 9, 9 और 1 अगेन 10 एक ऊपर, तो 5 और 1 6, 6 और 3 जो है 9, तो कितने हुए 900, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि हमें हिपोटेन्यूज जो है वो जो चाहता है कि मालूम करना है, तो उसको चाहिए कि वो हिपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं है, तो h हमें चाहिए। तो 900 है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 30, तो h जो है वो हमारे पास क्या आएगा 30। तो इसी तरह हमने जो है वो 10वां भी कर लिया, 11वां भी कर लिया। अब इसका है आखिरी सवाल, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसका आखिरी सवाल जो है वो करते हैं। चलें जी, आखिरी जो है वो सवाल है इस एक्सरसाइज का कि रेक्टेंगल है हमारे पास ABCD। तो रेक्टेंगल हम पहले ही बना चुके हैं, तो ये हमारे पास है रेक्टेंगल जिसके आमने सामने वाले पासे क्या होते हैं बराबर, अपोजिट साइड जो है बराबर। रेक्टेंगल है ABCD। अब उस ABCD में अगर हम इनका नाम ले लें तो ये है हमारे पास A, ये हमारे पास है B और ये हमारे पास है C और ये है D। आप चाहें जिस तरह इन साइडों की जो है वो आप नाम ले लें आपके पास। अब ABCD में इन्होंने दिया है कि M और BC क्या है, M और BC और M और CD ये दोनों क्या है 17 सेंटीमीटर, यानी M और BC, ठीक है जी, और M और CD इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा 17 मीटर। लेकिन डायगोनल देखें B और D, यानी यहां से लेकर यहां तक ऐड करें और यहां से लेकर यहां तक ऐड करें, तो इन दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा 26। इसका मतलब क्या है कि एक साइड हमारे पास क्या हो जाएगा 13 मीटर का, एक साइड हमारे पास क्या हो जाएगा 13 मीटर का, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं कि ये हमारे पास जो साइड है y है, तो दोनों बराबर है तो ऊपर वाली भी y हो जाएगी, और ये जो साइड है x है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे x हो जाएंगे। यहाँ इन्होंने कुछ चीजें गिवन है हमारे पास, जैसे गिवन क्या है कि MBC और MCD क्या है 17 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन क्या है जी MBC प्लस MCD बराबर क्या है 17 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखें कि B और C, ये देखें साइड B और C हमने किसके बराबर किया है x के बराबर, तो हम यहाँ पर x लिख लें, और साइड जो है C और D किसके बराबर है y के, तो y लिख लें, और बराबर क्या है 17। अब यहाँ से मुझे अगर x चाहिए तो y यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 17 माइनस y, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब एक और चीज हमें गिवन है, वो देखें क्या है
MBD और MSC कितना है 26 मीटर। MBD और MSC हमारे पास कितना है जी 26 मीटर। तो हम उसको लिख लेंगे कि MBD और प्लस MSC हमारे पास क्या है 26 मीटर। MBD और MSC हमारे पास है 26 मीटर। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायगोनल पे हमारे पास क्या आ रहा है 13 मीटर। डायगोनल पर हमारे पास क्या आ रहा है 13 मीटर। तो हम इसको डायगोनल रिप्रेजेंट करेंगे। किस तरह करेंगे वो जरा देखें कि अगर मैं इसको डायगोनल रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या हो जाएगा 13 मीटर, बस और कुछ नहीं। जब ये 13 मीटर हो जाएगा तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे फार्मूला। वो क्या हो जाएगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि डायगोनल इसकी जो मेजरमेंट हो गई, डायगोनल मेजरमेंट जो इसकी हो गई वो क्या हो गई 13 मीटर। तो हमारे पास जो है अब पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है जी। तो हाइपोटेन्यूज सिर्फ हमें पता है, डायगोनल सिर्फ हमें पता है, वो क्या है 13 और ब्रेड्थ और विड्थ दोनों का पता ही नहीं है। तो हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां सपोज करें जो ब्रेड्थ है वो x है तो x का स्क्वायर करें और जो विड्थ है वो हमारे पास है y तो y का स्क्वायर करें, ठीक हो गया। क्योंकि पता ही नहीं है दोनों, हमें मालूम करना है क्योंकि x और y जो है ब्रेड्थ x समझ लें कि वो हमारे पास मालूम नहीं है तो हमें वो मालूम करना है। लेकिन यहां जरा देखें कि x जो है वो किसके बराबर है 17 माइनस y के। तो जहां जहां x है वहां हम लिखेंगे 17 माइनस y बराबर किसके x के। तो x की जगह ये 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 169 और x की जगह पर लिखेंगे 17 माइनस y और इसका स्क्वायर प्लस क्या y का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू a माइनस b होल स्क्वायर फार्मूले में मुताबिक अगर हम लिखेंगे a माइनस b होल स्क्वायर तो किसके बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां पुट करेंगे 169, ठीक है जी, 17 का स्क्वायर करें, ठीक है जी, क्योंकि a स्क्वायर है माइनस 2 17 और y और प्लस का क्या y स्क्वायर और अगेन क्या y स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर रूट करेंगे, या स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 189, 2 को 17 से करेंगे तो 34y, y स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये 169 जो है वो भी यहां आ जाए। तो अगर मैं इनको तरतीब से लिखूं तो पहले 2y स्क्वायर लिखता हूं, फिर माइनस के 34y और फिर मैं लिखता हूं जी प्लस के 189 और माइनस के 169 बराबर 0। तो 189 में से 169 करेंगे माइनस, तो लिखें 2y स्क्वायर माइनस के 34y, 9 में से 9 गए तो 0, ठीक है जी, और 18 में से 16 गए तो कितने बचेंगे 2, तो 20 होगा। 189 में से 169 तो क्या होगा 20 और यहां पर है 0। अब अगर आप देखें तो हमें अगर हम ऐड करें तो हमें आए माइनस 34y, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर आए 40। तो ऐसी कौन सी रकमें हैं जिनको अगर हम ज़रब करें तो आए 40, ठीक है जी, और अगर हम ऐड करें तो क्या आए 34। तो कौन सी ऐसी रकमें होंगी जिनको अगर हम जो है वो ज़रब करेंगे तो जो है वो 34 आए, ठीक है, और आगे आए। या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि डिवाइड करें दोनों को, दोनों साइड्स को अगर आप जो है वो 2 से डिवाइड करें। किससे करें आगे और आसान हो जाएगा, क्या करें डिवाइड करें both साइड बाय 2। तो दोनों तरफ को 2 से डिवाइड करें, 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 34y डिवाइडेड बाय 2, 20 डिवाइडेड बाय 2 और 0 को भी 2 से करें तो वो तो 0 ही आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करें तो y स्क्वायर, 2 को 34 से करें तो 17y, 2 को 10 से करें तो होगा 10, अब 0। अब हमें ऐसी रकमें चाहिए जिनको अगर ज़रब करें तो हमारे पास आए 10, लेकिन अगर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस क्या है 17। तो ऐसी कौन सी रकमें हैं जिनको अगर ज़रब करेंगे तो 10 आए और ऐड या जो है वो करें तो क्या है माइनस के 17। तो ऐसी कौन सी रकमें हैं जैसे जिनको हम करें तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। चलें जी, यहाँ हमसे एक मिस्टेक हो गई है, वो क्या है कि 17 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 289, तो गलती से हमने लिख लिया 189, तो इसकी वजह से मसला हो गया।
तो 289 में से अगर 169 माइनस करें तो क्या आएगा 120। 120 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 60। क्या आ जाएगा 60। अब जो है फैक्टर निकलेंगे, तो फैक्टर कैसे निकलेंगे, यहां से y² माइनस का 20y, ठीक है, और प्लस के 3y। तो देखें अगर 20y में से 3y चले जाए तो माइनस के 17, और अगर हम इनको जो है वो मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा प्लस के जो है वो 60, ठीक है जी। तो यही होगा 20y को, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं, या अगर कोई और तरीका है जिस तरह जिससे भी ये 60 हो जाए, तो और कौन सा तरीका है जिससे 60 हो, क्योंकि यहाँ हमें 17 चाहिए माइनस के, 17 हमें किसके चाहिए माइनस के, और जब इनको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या है 60, और 60 क्या है प्लस के, 60 क्या है प्लस के। तो और कौन सा तरीका है जिसमें अगर हम इनको 60 करें तो प्लस के आएंगे, वो कौन सा तरीका है, यानी दोनों को अगर हम करें तो हमारे पास क्या है प्लस के आए 60। तो 60 के चलो फैक्टर निकाल लें, फिर 2 से करेंगे तो 30, फिर 2 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5, और फिर 5 से तो 1, तो 15 और 4, ठीक है, 15 और 4 करें तब भी जो है वो 60 आ रहा है, लेकिन 15 और 4 जो है वो 17 हमें नहीं देगा, ठीक है। इसी तरह एक और है, 2 तो 4, 4 और 3 12, 12 और 5, क्या 12 और 5 ये हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे माइनस के 12, चलो ये तो 17y था, माइनस के 12 और प्लस माइनस के 5, तो इनको अगर हम करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। वो जो 60 तो आ रहा था लेकिन हिसाब नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यहां से हो जाएगा 60 बराबर 0। अब जो है यहां से ले y कॉमन, जब हम y कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो आएगा क्या आएगा y माइनस 12, y माइनस 12, और यहां से कॉमन ले -5, तो ये भी हो जाएगा y माइनस 12, अगेन y माइनस 12 ले कॉमन, y माइनस 12 ले कॉमन, तो बचेगा क्या y माइनस 5। अब y माइनस 12 को बराबर करें 0 के, और y माइनस 5 को भी बराबर करें 0 के। -12 अगर वहां चले जाए तो हो जाएंगे प्लस के, और -5 अगर वहां चले जाए तो ये भी हो जाएंगे प्लस के। अब जो बड़ी जो रकम है 12, ये हमारे पास हो जाएगी लेंथ, और जो छोटी जो रकम है वो हमारे पास क्या हो जाएगी विड्थ। तो यहां अभी तक जो हमने जो चीजें सीखी, सबसे पहले हमने इन दोनों साइड्स को x और y के बराबर किया, फिर इनको हमने x की वैल्यू यहां से निकाली, फिर हमें जो वैल्यू दी गई है 26, तो डायगोनल हमने आधा रखा जो है 13, फार्मूले के मुताबिक हमने इसको हल किया। आगे जो है इसको जो है हमने 2 से डिवाइड करके मिडिल टर्म को ब्रेक किया, जो हमें याद होना चाहिए -12 और -5। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, नहीं तो हो जाएगा इंशाल्लाह। आज का जो है चैप्टर यहाँ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।